नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम बात करेंगे घर के वास्तु दोष के बारे में। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो हमारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करता है। कैसे पता करें कि आपके घर में कोई वास्तु दोष है या नहीं, और अगर है तो उसका इलाज क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने घर को एक सुखद और शांतिपूर्ण स्थान बना सकें। और अगर है तो उसका इलाज क्या है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वास्तु दोष की पहचान कैसे करें। देखो भाई, वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर घर में पैसों की तंगी रहती है या पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, तो ये वास्तु दोष का इशारा हो सकता है। ये एक बहुत ही सामान्य समस्या है जो कई घरों में देखी जाती है। या पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो ये वास्तु दोष का इशारा हो सकता है। इसके अलावा घर में अव्यवस्था और गंदगी भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। पहली निशानी है सेहत की दिक्कतें। अगर घर के लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या दिमागी तनाव में रहते हैं तो ये सोचने वाली बात है। अगर घर के लोग बार बार बीमार पड़ते हैं या दिमागी तनाव में रहते हैं तो ये सोचने वाली बात है। ये वास्तु दोष का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है, ये न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। वास्तु दोष से घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो सेहत पर बुरा असर डालती है। ये नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है जो सेहत पर बुरा असर डालती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। दूसरी निशानी है पैसों की तंगी, जैसे कि पैसे की कमी, फिजूल खर्ची या आमदनी खर्च में गड़बड़ी। ये सब वास्तु दोष की वजह से हो सकते हैं। जैसे कि पैसे की कमी, फिजूल खर्ची या आमदनी खर्च में गड़बड़ी, ये सब वास्तु दोष की वजह से हो सकते हैं। ये समस्या कई घरों में देखी जाती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये सब वास्तु दोष की वजह से हो सकते हैं। अगर घर में पैसों का आना जाना ठीक से नहीं हो रहा तो शायद वास्तु दोष ही वजह हो। अगर घर में पैसों का आना जाना ठीक से नहीं हो रहा तो शायद वास्तु दोष ही वजह हो। ये समस्या आपके वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, तो शायद वास्तु दोष ही वजह हो। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने घर के वास्तु दोष को पहचानें और उसे ठीक करें। तीसरी निशानी है घर में कलह। घर वालों में आए दिन लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मतभेद, ये भी वास्तु दोष का लक्षण हो सकता है। घर वालों में आए दिन लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मतभेद, ये भी वास्तु दोष का लक्षण हो सकता है। यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को खराब कर सकता है। ये भी वास्तु दोष का लक्षण हो सकता है। इससे घर का माहौल खराब होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इससे घर का माहौल खराब होता है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। ये आपके परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को खराब कर सकता है। चौथी निशानी है नींद की खराबी। अगर आपको या घर वालों को नींद नहीं आती या बीच बीच में नींद टूट जाती है तो ये भी वास्तु दोष की वजह हो सकती है। अगर आपको या घर वालों को नींद नहीं आती या बीच बीच में नींद टूट जाती है तो ये भी वास्तु दोष की वजह हो सकती है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। या बीच बीच में नींद टूट जाती है तो ये भी वास्तु दोष की वजह हो सकती है। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो ये भी वास्तु दोष की वजह हो सकती है। अच्छी नींद के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। ये आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं इन सब का इलाज कैसे करें। सेहत की दिक्कतों के लिए घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ सुथरा और हल्का फुल्का रखो। सेहत की दिक्कतों के लिए घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ सुथरा और हल्का फुल्का रखो। वहाँ भारी सामान वगैरह मत रखो। वहाँ भारी सामान वगैरह मत रखो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। पैसों की तंगी के लिए घर के उत्तर दिशा में आईना लगाओ। इससे पैसों का फ्लो बढ़ता है। इससे पैसों का फ्लो बढ़ता है। यह आपके वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकता है। घर में कलह दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम कोने में गुलाबी या लाल रंग करवाओ। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। इससे रिश्तों में मिठास बनी रहती है। यह आपके परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्तों को मजबूत कर सकता है। नींद की खराबी के लिए बेडरूम में हल्के रंगों का इस्तेमाल करो और बेड को दरवाजे के सामने मत रखो। इससे अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खास वास्तु दोष के लक्षण और उनके उपाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, घंटी का निशान दबाना मत भूलो ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। और हाँ, घंटी का निशान दबाना मत भूलो ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और हम आपके लिए और भी उपयोगी जानकारी लाते रहेंगे।